पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान अपने टीममेट्स को वो टॉप लेवल वाली टेक्निक सिखाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उनको वो टेक्निक सीखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन किन्नान यहाँ पर उनका साथ देता है और उसकी मदद से वो लोग उसके टीम मेंबर्स यहाँ पर टॉप लेवल की टेक्निक सीख चुके थे। अब ये होने के बाद किन्नान को काफी ज्यादा खुशी मिलती कि उसने अपने टीममेट्स को यहाँ वो टॉप लेवल की टेक्निक सिखा दिया, जिसके बाद किन्नान को जनरल जाओ के पास लेकर आया जाता है जो कि फिनिक्स कैंप की एक बहुत ही ज्यादा ऊंचे पोजीशन वाली जर्नल है। वो यहाँ पर किन्नान को देखते साथ ही पहचान लेती कि मुझे पता है तुम किन्नान हो, तो अपनी आइडेंटिटी मेरे सामने छुपाने से कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें और तुम्हारे लॉर्ड को भी जानती थी। ये देख कर किन्नान बिल्कुल हैरान रह चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जाओ जो थी वो यहाँ पर किन्नान से कह रही थी कि देखो मुझे पता है कि तुम उस शानदार लीग वालों से बदला लेना चाहते हो, लेकिन हम दोनों को पता है कि हमारे पास अभी उतनी पावर नहीं है कि हम उन शानदार लीग वालों का अकेले जाकर मुकाबला कर सके। हमें थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा। अगर बाकियों से हमें सपोर्ट मिल जाता है ना, तो उसके बाद हम उन शानदार लीग वालों को उनकी औकात दिखा सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ ना कुछ एशियन कंट्री जो है वो शामिल हो जाए। बॉर्डर के पास की सिचुएशन खराब है, अगर वहां जाकर हम उन एशियन कंट्री की हेल्प करते हैं ना, तो वो भी हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हम उन शानदार लीग वालों को उनकी औकात दिखा देंगे। इसलिए हमें अभी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। पहले हमें खुद की तैयारी पूरी करनी है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके बाद हम जाकर अटैक करना शुरू करेंगे। तब तक ये सबसे बेस्ट चांस है तुम्हारे लिए कि तुम यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकते हो। जितना टाइम तुम्हें यहाँ पर मिल रहा है उसमें मेहनत करो और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश करो। वो यहाँ पर किन्नान को फिनिक्स बर्ड का एक ब्लड एसेंस भी दे देती है कि ये लो, ये तुम्हारे काम आएगा और तुम्हारी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। फिनिक्स बर्ड का जो ब्लड एसेंस था वो बहुत ही कमाल की चीज थी। जाओ कहती कि ये सिर्फ आखिरी बचा हुआ है हमारे इस फिनिक्स कैंप के अंदर, जो कि मैं तुम्हें एज अ गिफ्ट देना चाहती हूँ, तो इसको एक्सेप्ट करो। ये देखकर किन्नान बड़ा खुश होता है कि ये तो बड़ी कमाल की चीज है, लेकिन उसको ये भी चीज याद आ रही थी कि वो जो टाइगर कैंप का लीडर था वो यहाँ पर कह रहा था कि फिनिक्स कैंप तो बिल्कुल खत्म ही होने वाला है, इनकी कोई औकात नहीं है कि आगे चलकर ये सरवाइव कर पाएंगे, इसलिए इनके साथ शामिल होना सबसे बड़ी गलती होगी। तो इस वजह से फिनिक्स कैंप के कैप्टन भी वहां परेशान हो चुके थे। किन्नान को समझ नहीं आता कि आखिर उस व्हाइट टाइगर कैंप के कैप्टन ने ऐसी बात क्यों कही, ये फिनिक्स कैंप क्यों खत्म होने वाला है, क्या इनके पास रिसोर्सेस नहीं है या फिर ऐसा बात क्या है जिस वजह से सभी लोग कहते हैं कि ये फिनिक्स कैंप खत्म हो जाएगा। तो वो यहाँ पर जाओ से कहने लग जाता है कि देखिए मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे बता सकते हैं सभी लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि ये फिनिक्स कैंप खत्म होने वाला है, ये बिल्कुल कमजोर हो गया है, इसके पीछे की असल में वजह क्या है। तो वो जो जाओ थी वो यहाँ पर किन्नान से कहने लग जाती कि वैसे तो किसी को भी अपनी कमजोरी नहीं बताना चाहिए, लेकिन तुम हमारे अपने हो इसलिए मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तीन जो कैंप है ना, तीनों कैंप के पास उनके पावरफुल बीस्ट है। जैसे व्हाइट टाइगर कैंप के पास उनका सबसे खतरनाक व्हाइट टाइगर बीस्ट है, टर्टल कैंप के पास उनका खतरनाक वाला टर्टल है, और हमारे कैंप के पास हमारा पावरफुल फिनिक्स बर्ड था जो कि हमारे फिनिक्स कैंप की शान था। लेकिन समय के साथ साथ वो फिनिक्स बर्ड अब यहाँ पर खत्म हो रहा है। उसकी सिर्फ स्पिरिट जो बची हुई है ना वो मेरे अंदर शामिल है, और वो स्पिरिट भी अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अगर वो स्पिरिट खत्म हुई ना तो हमारा फिनिक्स कैंप कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि इसके पास इसकी मेन चीज ही नहीं रहेगी, तो कैंप पावरफुल कैसे हो सकता है। फिनिक्स बर्ड की स्पिरिट को अपने अंदर डालने के बाद मैं उसको कई सालों से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं हो रहा, वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, और अब वो दिन दूर नहीं कि वो स्पिरिट मेरे अंदर से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसी वजह से लोग कहते हैं कि फिनिक्स कैंप का खात्मा जल्दी होने वाला है, ये बचेगा नहीं। मैंने और कैप्टन ने मिलकर बहुत मेहनत की है इस स्पिरिट को बचाने के चक्कर में, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसका ओरिजिन ही यहाँ पर खत्म हो गया है। अब दुनिया की कोई ताकत ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर इस स्पिरिट को बचा सकती है, इसीलिए हमारा फिनिक्स कैंप खत्म होने के कगार पे। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं जितना हो सकता है ना, जितनी मेरे अंदर जान बाकी है, मैं उतनी तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगी, ताकि तुम एक पावरफुल कल्टीवेटर बन सको, जिसकी मदद से तुम अपने दुश्मनों का मुकाबला करके उनको हरा पाओगे। तो ये सुनकर यहाँ पर किन्नान कहने लग जाता है कि आप मुझ पे बिल्कुल भरोसा कर सकती है, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। तो जाओ भी कहती कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम में कम से कम कॉन्फिडेंस तो है कि तुम ये कर सकते हो सकता है कि आगे चलकर तुम्हारे ऊपर ही जिम्मेदारी आ जाए इस जगह को हैंडल करने की, क्योंकि हम तो यहाँ पर कमजोर होते जा रहे हैं। लेकिन किन्नान उससे कहता है कि मुझे एक बार ट्राई करने का मौका दीजिए, मैं हो सकता है कि आपकी जो फिनिक्स बर्ड की स्पिरिट है ना उसको अवेक कर दूं और उसको स्ट्रॉन्ग बना सकूं। जानता हूं कि ये करना बहुत मुश्किल होगा, शायद ही मैं कर पाऊंगा, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। तो ये सुनकर जाओ कहती कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम ट्राई करना चाहते हो तो तुम ट्राई कर सकते हो। जिसके बाद किन्नान यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस
जाओ जो थी उसकी फिनिक्स बर्ड की स्पिरिट को अवेक करने की कोशिश कर रहा था। जितनी वो स्पिरिट कमजोर हुई थी, अगर वो पावरफुल होते जाती है तो उसकी पावर इंक्रीज होगी और स्पिरिट अवेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो किन्नान यहाँ पर पूरी जान लगाता है और अपनी काफी सारी कल्टीवेशन पावर की इस्तेमाल करते हुए वो फिनिक्स बर्ड की स्पिरिट को अवेक कर रहा था, जिस वजह से सच में एक विंग्स बाहर निकल कर आ जाते हैं उस फिनिक्स बर्ड के जाओ के अंदर से। ये देखकर जाओ बिल्कुल हैरान कि ये कैसे हुआ। किन्नान, तुमने सच में यहाँ पर मेरी फिनिक्स बर्ड की स्पिरिट को अवेक कर दिया। तुम्हें पता है इस बर्ड को मैं ना पिछले कई साल से ट्राई करी थी लेकिन महसूस नहीं कर पाई थी, लेकिन आज पहली बार मैं इस स्पिरिट को अपने शरीर के अंदर महसूस कर पाई हूँ। लग रहा है कि ये स्पिरिट स्ट्रांग हो रही है। लेकिन किन्नान ने अपनी बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से वो यहाँ पर बेहोश ही हो जाता है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी थी। ये देखकर जाओ भी घबरा जाती है। वो तुरंत किन्नान को एक जगह पर लेकर आती है और वहां पर उसको लेटाकर उसका ख्याल रखने की कोशिश करती है कि किन्नान, ये तुमने क्या किया? अपनी इतनी पावर लगा दी मेरी स्पिरिट को अवेक करने के चक्कर में। आज जो तुमने मेरे लिए किया है ना, ये एहसान मैं शायद ही कभी तुम्हारा उतार पाऊंगी। तुमने बहुत हेल्प की है आज मेरी। इसी तरह से मैं भी तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगी ताकि तुम आगे चलकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सको। दूसरी तरफ हम लिया को देखते हैं जो एकदम पागल हुआ पड़ा था। वो सब कुछ सामान इधर उधर पटकते हुए कहता कि करीब करीब 3 महीने हो गए। 3 महीने से हम उसके नान को ढूंढ रहे हैं। क्या किसी को उसकी खबर मिली? नहीं मिली ना। क्या कर रहे हो तुम लोग? अचार डाल रहे हो क्या बैठ के? इतने तुम लोग पावरफुल लोगों को मैंने लगाया है किन्नान को ढूंढने के, लेकिन तुम सबके हाथ खाली है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बस की कोई बात है। जाओ और अपने जितने भी लोग किन्नान को ढूंढने में लगे हैं ना, उनकी तादाद 10 गुना ज्यादा बढ़ा दो। अब चाहे हम यहाँ पर बर्बाद क्यों ना हो जाए, हमारे सारे पैसे क्यों ना लग जाए, लेकिन मुझे किन्नान मेरी आंखों के सामने चाहिए, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो। लेकिन अब तो मैं यहाँ पर शांत नहीं बैठने वाला। मुझे कैसे भी करके वो चाहिए ही चाहिए। ये सुनकर तो लिया के बाकी दोस्त लोग भी हैरान रह जाते हैं कि ये लिया तो बिल्कुल पागल गया, एकदम भड़क गया है ये तो अब हमें कैसे भी करके उस किन्नान को ढूंढना पड़ेगा वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लिया भी कहता है कि हाँ बिल्कुल ढूंढो उसको, और अगर उसको नहीं ढूंढ के लाया ना तो यहाँ पर आना भी मत दोबारा लौट के, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे जल्द से जल्द किन्नान चाहिए, वो भी किसी भी हालत में चाहिए। दूसरी तरफ हम शियाओ को देखते हैं जो अपना बैठकर कुछ लेटर वगैरह लिख रही थी। जैसे वो लेटर लिख रही होती है कि तभी वहां पर किन्नान का वो दोस्त भी आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो शियाओ से कह रहा था कि देखो एक तुम्हारे लिए बहुत कमाल का गिफ्ट है। तुम्हें पता है इसको किसने भेजा है? इसको भेजा है किन्नान ने। इसके साथ एक लेटर भी मौजूद है। तो ये देखकर शियाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि क्या सच में किन्नान ने इसको भेजा है, वो भी अपर रेल्म से। वो जैसे यहाँ पर उस बैग को खोलती है कि उसके अंदर से बहुत सारे स्पिरिट स्टोन बाहर निकल कर आते हैं, क्योंकि जितना भी उस सिस्टर एम्परर ने किन्नान को स्पिरिट स्टोन दिया था सारा का सारा उसने भेज दिया अपने दोस्तों के लिए। ये देखकर दो शियाओ बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। साथ ही साथ वो जो दोस्त होता है वो भी यहाँ पर एकदम ज्यादा हैरान रह गया था कि सच में ये तो कितने सारे स्पिरिट स्टोन है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। मैंने अपने सपने में भी नहीं देखा होगा इतने सारे स्पिरिट स्टोन को। ये तो सब कमाल के हैं। उन स्पिरिट स्टोन के साथ वहां पर वो टॉप लेवल की टेक्निक भी कुछ होती है जिसको किन्नान ने भेजा था ताकि उसके दोस्त वगैरह उन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज कर सकें। शियाओ तो यहाँ पर आराम से बैठकर उसी लेटर को पढ़ना शुरू कर दी थी कि इसके अंदर आखिर किन्नान ने लिखा क्या है। तो किन्नान यहाँ पर उस लेटर में लिखा हुआ था सभी के लिए कि जहाँ पर अभी मैं आया हूँ ना, ये जगह अपर रेल्म की है। ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर काफी अमीर लोग रहते हैं, रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है। तो मुझे जितने भी रिसोर्सेज मिलेंगे ना, मैं तुम लोगों के लिए इसको भेजने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि वहाँ पर उतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम सब यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होगे और अच्छे से रह रहे होगे। तुम सभी वापस सेक्ट में आकर एक साथ अपने कल्टीवेशन वगैरह पे ध्यान देना, ताकि जब मैं तुम लोगों से दोबारा मिलने के लिए आऊँ ना तो तुम लोग पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये देखकर। उसने और भी आगे अपना डेली जो वो काम करता है वो सारी चीजें लिखी थी और उनसे भी पूछ रहा था कि तुम लोग भी क्या करते हो, तो मुझे भी ऐसे ही लेटर भेज कर बता दिया करना। अब किन्नान अभी हाल फिलहाल तो अपने सेक्टर में जा ही नहीं सकता, वरना वो लिया और उसके साथियों को पता चल जाएगा। इस वजह से वो अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पा रहा था। किन्नान यहाँ पर रहते रहते अपना कल्टीवेशन भी स्टार्ट कर देता है और वो वहाँ से उस ब्लैक सी में भी जाता है जहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर वगैरह थे जिनके बारे में जाओ को पता चला था ना कि बॉर्डर के पास की सिचुएशन खराब है। तो वहाँ पर वो मॉन्स्टर से भी लड़ने गया था और देखते ही देखते वो कई सारे मॉन्स्टर को वहाँ पर मौत के घाट भी उतार देता है। उसके बाद किन्नान को जितना टाइम मिलता वो उसमें अपनी कल्टीवेशन वगैरह भी किया करता और जो भी वो काम करता वो सारी की सारी चीजों की खबर अपने दोस्तों को लेटर के जरिए भेज दिया करता। डेली वो बात करता था लेटर की मदद से अपने दोस्तों से। लास्ट में वो लिख देता है कि तुम सब अपना ख्याल रखना। ये पढ़कर शियाओ बहुत ज्यादा इमोशनल और खुश भी हो जाती है। तो जितने भी किन्नान के दोस्त वगैरह थे वो उससे कहते कि अरे जरा देखो तो तुम कितनी ज्यादा शर्मा रही हो, तुम कोशिश कर रही हो अपनी स्माइल छुपाने की, लेकिन तुमसे ये हो नहीं पा रहा।
तो ये सुनकर शियाओ कहती कि बस बस बहुत हो गया, किन्नान ने तुम सबको हेलो भी कहा है और ये भी कहा है कि तुम लोग अभी टाइम पास मत करो और अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो। तो तुम लोग यहाँ पर एक साथ खड़े होकर अचार डाल रहे हो क्या? जाओ फटाफट से अपनी कल्टीवेशन करो वरना तुम लोगों की आज मैं क्लास लगवा दूंगी। तो ये सुनकर जितने भी किन्नान के दोस्त वगैरह थे वो सभी वहां से भागने लग जाते कि चलो चलो जल्दी चलते हैं, कल्टीवेशन करेंगे वरना तो शियाओ आज बहुत ज्यादा भड़की हुई, वो हमें डांट लगाएगी। लेकिन जैसे वो लोग चले जाते हैं शियाओ उनको आवाज लगाते हुए कहती कि ऐसे कैसे भाग रहे हो, ये स्टोन लेकर नहीं जाओगे क्या कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए? आओ वापस है और जितना स्टोन हो सकता है उतने स्टोन इकट्ठा कर लो। तो ये सुनकर किन्नान के सभी दोस्त खुश हो गए थे और जितने भी उनके पास स्टोन हो सकते थे सभी को वो इकट्ठा करने लग जाते हैं। यहाँ पर तो सारे के सारे लोग दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि व्हाइट टाइगर कैंप का बंदा था और वो यहाँ पर एम्परर के पास आया होता है। यहाँ पर आने के बाद वो कह रहा था कि फिफ्थ प्रिंस ने ना सारी की सारी तैयारियां कर दी हैं, बस अब आज रात पार्टी का बंदोबस्त किया गया है, उसी पार्टी में सारा इंतजाम पूरा कर दिया जाएगा और प्लानिंग भी पूरी कर दी जाएगी। उसी के साथ साथ सेवेंथ प्रिंस भी यहाँ पर रेडी है, बस अभी परमिशन चाहिए तो आपकी। जिस पर एम्परर कहता है कि ठीक है मुझे बस मेरे प्लान से मतलब है, तुम जाओ और मेरा ऑर्डर तुम्हें मिलता है। अब ये लोग यहाँ पर कौन सी प्लानिंग कर रहे थे ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। तो वहीं हम किन्नान को देखते हैं जो कि सेवेंथ प्रिंस के साथ बाजार में घूम रहा था क्योंकि आज फिफ्थ प्रिंस ने एक पार्टी का बंदोबस्त किया था जहां पर डिनर वगैरह होगा क्योंकि किन्नान ने कई सारे मॉन्स्टर को मार कर आया है ना उसी जगह पर से। तो इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी जिसमें किन्नान और सेवेंथ प्रिंस को बुलाया गया था। तो किन्नान भी वहां पर उसी में जा रहा होता है। वो सेवेंथ प्रिंस कहता है कि जरा देखो तो पूरा का पूरा बाजार खाली कर दिया गया है एक छोटी सी पार्टी की वजह से। आखिर वो फिफ्थ प्रिंस करना क्या चाहता है, इतने सारे लोगों को खाली करके क्या मतलब था? तो किन्नान कहता है कि वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ पर ना कुछ ठीक नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है यहाँ पर, इस वजह से हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तो वो सेवन प्रिंस कहता है कि गड़बड़ी कैसी गड़बड़ी, यहाँ पर थोड़ी ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तुम्हें क्या लगता है कि कोई आकर मुझे मेरी जान ले लेगा? अरे नहीं यार फिक्र मत करो, मेरी जान लेने वाला भी कोई पैदा ही नहीं हुआ। पर तभी सामने से एक वेपन उड़ते हुए आता है जो कि सीधा सेवन प्रिंस को लगने वाला था, लेकिन किन्नान अपने हाथ की मदद से उस वेपन को पकड़ लेता है जिस वजह से सेवन प्रिंस को ये अटैक नहीं लग पाता। इसके बाद देखते ही देखते वहां पर कई सारे सिपाही आ चुके थे जो किन्नान और सेवन प्रिंस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो लोग किन्नान से कह रहे थे कि तुरंत अपने जितने भी वेपन वगैरह है ना तुम्हारे पास सबको नीचे गिरा दो और अपने आप को यहाँ पर सरेंडर करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये देखकर किन्नान भी हैरान रह गया था कि आखिर ये क्या हो रहा है यहाँ पर। जिसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब सेवन प्रिंस जो था वो किन्नान को लिए उसी पार्टी में आ रहा था। ये पार्टी उसी सिस्टर एम्परर के साथ हुई होती है। ये दोनों बातें करते हुए यहाँ पर सिस्टर एम्परर के पास आ रहे थे जहाँ सेवन प्रिंस किन्नान से कह रहा था कि तुम मुझे बताना कि आखिर तुमने किस तरह से इतने सारे मॉन्स्टर को मारा। मैंने तुम्हारी ये कहानियां सुनी कि तुमने ब्लैक सी में जाकर कई सारे मॉन्स्टर की जान ली है। आराम से टाइम मिले तो मुझे ये कहानी बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जिसके बाद वहाँ पर जो सिस्टर एम्बर थी वो यहाँ पर किन्नान का स्वागत करती कि किन्नान आओ, मैं काफी टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इसे अपना ही घर समझो। यहाँ पर हम बहुत ज्यादा खुश हैं जो तुमने उन मॉन्स्टर को मार कर हमारे ऊपर से इतना बड़ा बोझ हल्का किया। लेकिन अब यहाँ पर से जाने के बाद ऐसा क्या हुआ था कि इतने सारे सिपाहियों ने किन्नान को चारों तरफ से घेर लिया और वो उसका सरेंडर करने के लिए बोल रहे थे। ये तो अभी हमें क्लियर तरीके से नहीं बताया जाता, वो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा कि सिपाहियों ने क्यों किन्नान को घेर लिया और वो उनका इरादा क्या है, वो क्या करना चाहते हैं किन्नान के साथ, जिससे इनको दिखाते। साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।